हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? गेट 2019 में 1 मार्क्स है। बहुत इजी सा प्रॉब्लम पूछा गया था, शायद बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्टली वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे या किया भी होगा, राइट। क्योंकि जब हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बेसिकली हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों सेम ही आता है, दोनों का वैल्यू P1 V1 ln V2 by V1 आता है। लेकिन ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो भी इनफ डेटा गिवन है, और उस डेटा को अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप यूज़ करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्या है। देखते हैं। ड्यूरिंग ए नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 1 to 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, और केवल ये गिवन है कि Q1 to, तो गिवन केवल एक ही चीज़ है आपके पास में कि भाई Q1 to 2 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू W1 to 2। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लगा दो यहाँ पे। ठीक है, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो। फर्स्ट लॉ क्या था? dq इज इक्वल टू du प्लस डी डब्ल्यू, dq इज इक्वल टू du प्लस डी डब्ल्यू। अब देखा है कि Q और W सेम है, Q और W सेम है तो दोनों माइनस होके जीरो हो जाएंगे, तो बेसिकली हमें du का वैल्यू जीरो आ जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं u2 इज इक्वल टू u1 आ जाएगा। ठीक है, अब गैस आइडियल दिया हुआ है, हमें जूल्स लॉ पता है, फ्रॉम जूल्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं? फॉर आइडियल गैस, राइट, फॉर परफेक्ट आइडियल गैस, फॉर परफेक्ट आइडियल गैस, फॉर परफेक्ट आइडियल गैस यूज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर u नहीं चेंज होगा, u2 इज इक्वल टू u1 है तो t2 इज इक्वल टू t1 भी होगा, सो t2 इज इक्वल टू T1 होगा बेसिकली। तो ये हमारा क्या होगा? प्रोसेस हो गया हमारा आइसोथर्मल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोगों को ये सब प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, मोस्टली इजीली सॉल्व हो सकता है। थैंक यू।